जय हिंद। हम लोग वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट डेल फाई साइन इक्वल टू साइन डेल फाई माइनस फाई डेल साइन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का वेक्टर कैलकुलस का भी 2 लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली आया है। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। और बीएससी पार्ट 2 के लिए मॉडर्न अलजेब्रा का क्रैश कोर्स हम लोग 3 लेक्चर में आया, मात्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनफ्रांस रिच का देख लीजिएगा और रियल एनालिसिस का भी आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दिए, वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है, डेल फाई साइन इज इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोग को साइन डेल फाई माइनस फाई डेल साइन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर करना है। चलिए तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले LHS मान लीजिए इसको डेल साइन फाई बाई डेल साइन, ओके इतना है। अब आपको डेल, देखिए इस प्रकार का जो भी प्रॉपर्टीज वाली जो क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको माइंड में रखना होगा, उसे आप नोट करके लिख लीजिए। आपको हम अभी लिखाते हैं क्वेश्चन को, हम बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आपको हम प्रॉपर्टीज लिखा देते ताकि आपको इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने में, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको 100% समझ में आए, ताकि आपको 100% समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेडियंट का बात करते हैं। देखिए ग्रेडियंट जैसा कि आपका मालूम है डेल फाई होता है, और यही अगर ऐसा भी लिखा रह सकता है, आपको ऐसा भी लिखा रख सकता है ग्रेड फाई, तो समझ लेना है ये इतना होता है। ये इक्वल टू, इसको बोलिए इतना रहे या इतना रहे, समझ लेना आपको ग्रेडियंट है। और डेल बराबर जैसा कि आपको मालूम है वेक्टर डेल वाई डेल एक्स वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे डेल वाई और प्लस वेक्टर के डेल वाई डेल जेड, इतना होता है इसकी वैल्यू। वही ये एक नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में आपको डाइवर्जेंस पढ़ना है, और डाइवर्जेंस बराबर आपको मालूम है क्या होता है, डेल डॉट वेक्टर वी, कोई वेक्टर फंक्शन होगा, लेकिन इसी को आपको इस प्रकार से लिख देगा आपको डाइवर्जेंस वेक्टर सी, इसी को लिख देगा डाइवर्जेंस वेक्टर सी लिख देगा। तो आपको समझ जाना है कि हमारा इतना बोल रहा है, इतना बराबर डाइवर्जेंस बोल रहा है, और आपको जब प्रूफ करेंगे तो इतना हो जाएगा। इतना आपको डेल बराबर लिखना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ओके। अब बात करते हैं हम लोग कर्ल का, और तो कर्ल बराबर आपको मालूम होता है डेल क्रॉस वेक्टर वी, और इसी को आपको इस प्रकार से लिख देगा डेल वेक्टर वी, कर्ल ऑफ वेक्टर भी आपको लिख देगा। तो आपको समझ जाना है यही बात कर रहा है। दूसरा आपको इस प्रकार से रहेगा, चौथा इस प्रकार से रहेगा डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर भी। इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हैं, इसका मीन्स ये समझ रहे हैं कि ये डेल डॉट, यहाँ पे डेल डॉट कर्ल कहें तो आपका डेल क्रॉस वेक्टर भी, ये है वेक्टर भी, इसका मीन्स ये होता है मीनिंग, ओके। और दूसरा इस प्रकार से हो सकता है 5, दूसरा इस प्रकार से हो सकता है, या कर्ल डाइवर्जेंस वेक्टर वी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये डेल क्रॉस डेल डॉट वेक्टर वी, इसका मतलब ये होता है मीनिंग ये होता है। तो इतना आप माइंड में रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सब प्रॉपर्टीज आपको माइंड में होना चाहिए, तब जब सॉल्व करेंगे ना तो फटाफट आपको समझ में आता जाएगा, 100% समझ में आएगा, ओके। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS मान लेते हैं। LHS इज इक्वल टू डेल फाई बाई साइन, ओके।
ये डेल फाई साइन है तो इसको हम डेल को क्या लिख सकते हैं, अभी हम बताएं कि डेल बराबर इतना होता है। तो यहाँ लिख दीजिए वेक्टर आई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल वाई डिवाइड डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल बाई डेल जेड। ओके, और आपको क्या है 5 बाई साइन। सिंपल, इसके साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस प्रकार से बन जाएगा सभी के साथ वेक्टर आई, और यहाँ पे ये आ जाएगा 5 बाई साइन वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर जे डेल फाई बाई साइन फाई डेल साइन बाई डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल फाई बाई साइन बाई डेल जेड, इतना होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये u इंटू वी की फॉर्म में है, तो एक काम करते हैं इसके यहाँ पे इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं और हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। जैसे डेल फाई बाई साइन है और डेल एक्स है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स और माइनस फाई डेल साइन बाई डेल एक्स बाई साइन स्क्वायर। अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए, फिर इसको उठाइए डेल फाई बाई डेल साइन बाई डेल वाई। ओके, तो यहाँ पे डेल फाई बाई डेल बाई माइनस फाई डेल साइन बाई डेल वाई बाई साइन स्क्वायर। ओके, इसको भी यहाँ रहने दीजिए, अब उसको उठाइए डेल फाई बाई डेल साइन बाई डेल जेड इज इक्वल टू साइन डेल फाई बाई डेल जेड प्लस माइनस फाई डेल साइन बाई डेल जेड बाई डेल साइन। अब एक काम कीजिए, ये सभी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, सभी के वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो एक बात देखिएगा, एक बात हमेशा गौर कीजिएगा, जब पुट करेंगे सभी को तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले साइन कॉमन लेते तो आगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो वेक्टर आई बराबर जब पुट करेंगे तो हमारा इतना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन वेक्टर फाई बाई एक्स माइनस फाई डेल साइन बाई डेल एक्स बाई साइन स्क्वायर। ओके, प्लस वेक्टर जे, और जब इसमें पुट करेंगे आप, इसमें अगर पुट करेंगे आप तो क्या आएगा, डे साइन वेक्टर फाई बाई माइनस फाई डेल साइन बाई डेल बाई डे साइन स्क्वायर प्लस फिर जिसमें पुट करेंगे जेड वाला में तो आपका आएगा वेक्टर के साइन डेल फाई बाई डेल जेड माइनस फाई डेल साइन बाई डेल जेड बाई साइन स्क्वायर, इतना आया। अब यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले सभी में से साइन स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो यहाँ पे डेल फाई बाई एक्स आएगा, साइन वाला आएगा, तो इसी प्रकार से आगे जे वाला भी साइन ये होगा, के वाला में भी ये होगा, और उसी प्रकार से साइन वाला जिसको साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी दो होगा। मतलब सेपरेट यहाँ पे दो वेक्टर फंक्शन बन रहा है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो क्या कंडीशन आपको बचेगा, जब यहाँ पे चलिए यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या कंडीशन बचेगा, इस प्रकार से साइन डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे, यहाँ पे वेक्टर आई है, साइन डेल फाई बाई डेल बाई, फिर प्लस वेक्टर के साइन हमारा बचेगा, साइन बचेगा डेल फाई बाई डेल वाई, राइट, इतना बचेगा। एक सेपरेट फॉर्म तो यहाँ बना,
दूसरा सेपरेट फॉर्म इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे देखिए वेक्टर आई फाई डेल साइन बाई डेल एक्स प्लस वेक्टर जे फाई प्लस वेक्टर जे और फाई डेल साइन बाई डेल एक्स डेल बाई प्लस वेक्टर के फाई डेल साइन बाई डेल बाई, राइट। इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ पे सभी में माइनस है, तो यहाँ पे सभी में माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस अगर कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो सभी प्लस में आ जाएगा, सभी यहाँ प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए, गौर क्या करना है कि अगर इसमें से हम फाई कॉमन लेते हैं, इसमें से साइन कॉमन लेते हैं, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं तो हमारा जो बचेगा फाई डेल एक्स प्लस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे फाई डेल वाई प्लस वेक्टर के, ये फाई है, फाई वेक्टर जेड, इतना बचेगा। ओके, उसके बाद इसमें से अगर हम फाई कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा वेक्टर आई साइन वेक्टर एक्स डिवाइड डेल एक्स प्लस जे साइन वेक्टर वाई प्लस वेक्टर के साइन वेक्टर जेड। ओके, इतना बच गया। अब देखिए इतना इक्वल टू, जब डाइवर्जेंस था सिंपल सी, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इतना लाते थे, तो इतना को हम लोग लिख सकते हैं, इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर। देखिए इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो साइन हमारा रहेगा, इतना को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल फाई लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फाई और डेल साइन आ जाएगा, राइट, इतना आएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे साइन डेल फाई माइनस फाई डेल साइन, यहाँ पे साइन है, ओके, बाई साइन स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे प्रूफ हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग का था डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर v इक्वल टू 0 हम लोग को प्रूफ करना था। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन था। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको तो पहले LHS मान लीजिए, डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर v, राइट। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, डेल के साथ अगर डॉट करेंगे तो डाइवर्जेंस हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे किसी वेक्टर फंक्शन को तो वो कर्ल हो जाता है, यही तो करना है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसका काम करते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल अभी कुछ नहीं करते हैं छेड़छाड़, इसी का काम कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेते हैं, जैसे आपको मालूम है जब कर्ल निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालते हैं। चलिए फटाफट निकालते हैं, वेक्टर आई वेक्टर जे, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, वेक्टर आई वेक्टर के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, राइट, इतना आ गया। अब लेटर सपोज कि हमारा यहाँ पे इधर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, इस प्रकार से हमारा कोई वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं v1 v2 v3। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डेल डॉट, अब यहाँ पे हम लोग इसके साथ क्रॉस डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, तो जब इसको लेंगे तो इसके साथ इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डेल 3 बाई डेल बाई माइनस इसके साथ करना पड़ेगा, तो डेल v2 बाई डेल जेड, ये करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारा ये होगा, ये होगा, उसके बाद माइनस जे के साथ करेंगे, जे लेंगे तो यहाँ से इसको आएगा, तो आएगा तो डेल v3 बाई डेल एक्स, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा ये माइनस डेल v1 बाई डेल जेड। ओके, उसके बाद फिर प्लस करेंगे,
प्लस करेंगे आप तो के लिए हैं, वेक्टर के लिए हैं आप, वेक्टर के, तो वेक्टर के लिए तो इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से इसको करना पड़ेगा डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल वी वन बाई डेल वाई, राइट, इतना आएगा। ये हमारा यहां तक हो गया। अब इसके साथ हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है, इसके साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वह काम कीजिए। अब डेल की वैल्यू कुछ अपना ही एक अलग होता है, डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल वाई डेल जेड, राइट। अब इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा क्या है, वेक्टर आई, यहाँ पे क्या है, डेल वी थ्री बाई डेल एक्स माइनस, सॉरी डेल वाई है, माइनस डेल वी टू बाई डेल जेड, फिर वेक्टर जे हम लोग का दे रखा है डेल, इधर से लिख देते हैं, डेल वी थ्री बाई डेल एक्स माइनस डेल वी वन बाई डेल जेड, राइट, इतना है। अब वेक्टर के हम लोग का दे रखा है डेल जेड बाई, सॉरी यहाँ पे डेल जेड नहीं आएगा, वेक्टर के, तो यहाँ से यहाँ v2 आएगा जी, v2 आएगा, ओके, के लिए तो यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, तो v2 बाई वी एक्स, ओके, v2 बाई वी एक्स माइनस डेल v1 बाई डेल पाई, ओके, यही है। अब इसके साथ हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट करना था। एक बात बताइए, ये i के साथ i वाले को करेंगे तो i की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डेल ए स्क्वायर v3 बाई डेल एक्स और डेल वाई आएगा, राइट, फिर माइनस, फिर इसके साथ ये जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डेल स्क्वायर v2 और यहाँ पे है डेल जेड और डेल एक्स आएगा। उसी प्रकार से जे वाले में आइएगा आप, जे वाले में जे के साथ आइएगा तो डेल स्क्वायर यहाँ पे v3 बाई डेल एक्स और डेल वाई आएगा, उसके बाद माइनस, और उसके बाद यहाँ आइएगा आप तो डेल स्क्वायर v1 और डेल जेड और डेल वाई आएगा। उसके बाद फिर के के साथ आइए आप, के के साथ आएंगे तो इसके साथ प्रोडक्ट होगा ये, तो क्या आएगा v डेल टू डेल स्क्वायर v2 और यहाँ है डेल एक्स, यहाँ है ये डेल जेड है, डेल जेड के फॉर्म में करना है, फिर माइनस यहाँ पे कर देते हैं माइनस डेल स्क्वायर v1 डेल वाई और डेल जेड। अब यहाँ पे एक बात बताइए आप, लेटेस्ट सपोज यहाँ पे जो v1 होगा ये x के फॉर्म वाली एक कोफिशिएंट होगा, यहाँ v2 जो है y2 की फॉर्म वाला कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे क्या है v3 है z के फॉर्म वाला कोफिशिएंट होगा। लेटेस्ट सपोज तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है v3 है, यहाँ z वाले फॉर्म का है, यानी इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में। यहाँ भी सेम कंडीशन v2 है लेकिन x है, यहाँ पे v3 है लेकिन y है, यहाँ पे v1 है लेकिन y है, यहाँ पे v2 है लेकिन z के फॉर्म में रिस्पेक्ट करना है। तो एक तो इस प्रकार से सोच के इसको 0 कर सकते हैं आप, दूसरा ऐसा सोच सकते हैं कि भाई कंटिन्यूअस इसको डेरिवेटिव किए, अंत में आया 0 हो गया, कहानी खत्म। तो यहाँ से आपको इसको लिख सकते हैं आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। तो आपको जैसे समझ में आएगा वैसा समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए इसको रन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस फाई यू वेक्टर इक्वल टू, आपको प्रूफ करना ग्रेड फाई डॉट यू वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस यू वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग का जो दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग का इसमें क्या दे रखा है, डाइवर्जेंस और दो दे रखा है, दो फंक्शन है, एक विदाउट वेक्टर फंक्शन है और एक वेक्टर फंक्शन है, इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है ग्रेड फाई डॉट यू वेक्टर, ओके, और प्लस आपको प्रूफ करना है फाई डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर, ओके, यही आपको प्रूफ करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम क्या बताएं, आप कुछ इस प्रकार का जो भी वेक्टर का क्वेश्चन रहे ना,
कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसको डिटेल कीजिए, इसको डिटेलिंग कीजिए तो आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा आपको सॉल्यूशन। ओके चलिए देखिए डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट यू फाई, इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं डिटेलिंग। अब डेल बराबर आपको मालूम है आई वेक्टर प्लस डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर और डेल वाई डेल जेड, यही फाई ड यू वेक्टर। ओके अब यहां पे देख रहे हैं कि ये तो हमारा फाई क्या है, स्केलर वेक्टर है, यानी ग्रेडियंट में जाएगा, तो इसको डायरेक्ट इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, इसके साथ जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वेक्टर फाई बाई डेल एक्स प्लस, या ऐसा कर सकते हैं इसको यू इंटू वी की फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे आसान तरीका ये है कि आई वेक्टर को डॉट में डाल दीजिए, इसको डायरेक्ट सबको ले लीजिए यहाँ, फाई यू वेक्टर बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट फाई यू वेक्टर बाई डेल बाई प्लस के वेक्टर डॉट आई जे के को हम लोग डॉट में डाल दिए, बाकी का इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट इतना हो गया। अब इसमें u इंटू वी की फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तो चलिए आई वेक्टर यहाँ पे तो डेल फाई अगर हम u वेक्टर डेल फाई करते हैं, डेल एक्स करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमको फाई u वेक्टर बाई हम लोग को डेल एक्स करना पड़ेगा। राइट इतना हो गया। प्लस जे वेक्टर, जे वाले के साथ हम लोग को वही कहानी अपनाना पड़ेगा, फाई डेल यू वेक्टर बाई डेल एक्स प्लस यू वेक्टर डेल फाई बाई डेल एक्स। ओके इतना हो जाएगा। फिर प्लस दीजिए, प्लस के वेक्टर डॉट, यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट आएगा, आई जे के डॉट में है, नहीं तो फिर डाइवर्जेंस का मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद के वेक्टर को हम लोग करेंगे, यहाँ पे तो फाई डेल यू वेक्टर बाई डेल जेड, यहाँ पे जे है तो वाई की फॉर्म प्लस यू वेक्टर डेल फाई बाई डेल जेड। राइट इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक तो हमारे यहाँ पे दो फॉर्म बन रहा है, एक बार हम u को बाहर कर रहे हैं, एक बार फाई को बाहर कर रहे हैं, इस प्रकार का दो फंक्शन बन रहा है। अगर इस सभी को इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सभी को इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन आपको क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से होगा आई डॉट सपोज हम पहले ए वाली फंक्शन लेते हैं यू वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट डेल फाई डेल एक्स यू वेक्टर प्लस जे वेक्टर डॉट फाई डेल बाई यू वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट, हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं डेल फाई बाई डेल जेड यू वेक्टर। राइट यहाँ पे एक फॉर्म ऐसा बना, दूसरा फॉर्म ऐसा बनेगा हम लोग का आई वेक्टर डॉट यू वेक्टर डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डॉट डेल यू बाई डेल बाई और फाई, यहाँ पे फाई आएगा। ओके प्लस के वेक्टर डॉट डेल यू वेक्टर बाई डेल जेड और यहाँ पे फाई आएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन गया। अब कंडीशन हम लोग को क्या प्रूफ करना है, पहला तो हम लोग को ग्रेडियंट डॉट वी वेक्टर प्रूफ करना है, दूसरा डाइवर्जेंस हम लोग को प्रूफ करना है और फाई प्रूफ करना है। ओके तो डाइवर्जेंस प्रूफ करने के लिए अगर आपको डाइवर्जेंस प्रूफ करना है तो एक काम कीजिए, इतना बराबर ये डॉट के साथ इसके साथ है तो डायरेक्ट इसको हम लोग डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। क्यों, देखिए अगर हम u को डॉट के साथ रख के ये दोनों को एक साथ रख दें तो डाइवर्जेंस हो जाएगा।
दूसरा दूसरा हम लोग को ग्रेडियंट चाहिए होगा, तो इसको एक बार थोड़ा सा और हम लोग घुमा के लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर ग्रेडियंट चाहिए तो पहला हम लोग क्या चाहिए, पहला हम लोग को ग्रेडियंट चाहिए। तो ग्रेडियंट चाहिए तो हम लोग को u को करना पड़ेगा डॉट में, तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, वेक्टर i डेल फाई डेल एक्स डॉट यू वेक्टर प्लस जे वेक्टर डेल फाई बाई यू वेक्टर डॉट प्लस के वेक्टर डेल फाई डेल जेड डॉट यू वेक्टर। ओके, अब ये इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर, और फाई बा इधर लिखिए या इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बोलेंगे सर यहाँ ऐसे कैसे लिख दिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, अगर डाइवर्जेंस है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल डॉट यू लिखेंगे। डेल डॉट यू का क्या होता है, आई वेक्टर डेल एक्स बाय प्लस जे वेक्टर डेल एक्स डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल जेड होता है। ओके, तो ये होता है, तो यहाँ पे हम लोग का एक ये वेक्टर फंक्शन है, डाइवर्जेंस होने के लिए वेक्टर फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे u हमारा वेक्टर फंक्शन है। अगर u को डॉट में कर, जैसे कि इसको अभी हम हटाए, तो u को डॉट में कर दे, i के साथ एक साथ ले ले, तो डायरेक्ट हमारा डाइवर्जेंस हो जाएगा ना जी। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इसको हम लिख सकते हैं, ग्रेड फाई डॉट यू वेक्टर प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर। ओके, यही हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे फाइनली प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया जी। तो आई होप ये जो भी क्वेश्चन बताए हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और जो भी इस प्रकार का प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आपसे अगर आपको एग्जाम में पूछता है प्रूफ करने के लिए, तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर लीजिएगा। कोई भी आएगा उसको डिटेलिंग कीजिए, ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, और तो हम लोग का वेक्टर कैलकुलस में यहीं तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप अगर और आप प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बुक रहेगा तो बुक में से प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अदरवाइज जितना बताएं उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो आई होप हम लोग वेक्टर कैलकुलस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, आप भी देख लिए होंगे, और हमारा फीडबैक नहीं दिए तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग मिलेंगे डायनेमिक्स वाले लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।